ठाकुर जी से ज्यादा महिमा उनके अभिन्न स्वरूप संत की है। तो शत्रुघ्न कुमार की जो विशेष महिमा है उसका कारण यह है कि वो भरत जी के भोग्य हैं, भरत जी के शेष हैं, भरत जी के अनन्यार हैं। इसलिए महाराज जी शत्रुघ्न जी सबसे छोटे हैं पर इनका धर्म सबसे बड़ा है। राम जी का धर्म सामान्य है, राम जी का धर्म सामान्य है। मनु महाराज जिसको दशकम धर्म लक्षणम कहते हैं, राम जी का धर्म सामान्य है। वर्णाश्रम धर्म है 33 लक्षण वाला अथवा 10 लक्षण वाला धर्म राम जी का है, वो सामान्य है। पर लक्ष्मण जी का धर्म सामान्य नहीं, लक्ष्मण जी का धर्म राम जी के धर्म से बड़ा है, विशेष धर्म है। सामान्य जीवों का धर्म सामान्य होता है पर वैष्णवों का धर्म सामान्य नहीं होता, वैष्णवों का धर्म विशेष होता है। और जीवों के आचार्य श्री लखनलाल जी वैष्णव धर्म के आचार्य हैं। वो राम जी ने कहा लक्ष्मण जासु राज नृप प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है उसको नरक जाना पड़ता है। देखो भरत शत्रुघ्न ननिहाल गए हैं और मैं पिताजी के सत्य से बंधा हुआ हूँ, मैं वनवासी हो रहा हूँ और पिताजी की अवस्था तुम देख रहे हो, मूर्छा में पड़े हैं। माताओं की अवस्था देख रहे हो, भरत शत्रुघ्न भी यहाँ है नहीं, गुरुजी भी धैर्य खो रहे हैं, वशिष्ठ जी भी रो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अनुज लक्ष्मण तुम्हारा धर्म यही है कि तुम यहाँ रहकर माता पिता गुरु राष्ट्र प्रजा सबकी सेवा करो, सबको सुखी करो, इसी में हमको भी प्रसन्नता होगी। नहीं तो जानते हो हम तो पिताजी के सत्य की रक्षा कर रहे हैं, पर तुम यदि ये कार्य नहीं करोगे ना तो सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ के कहा सरकार अपराध क्षमा करें, ये जो व्याख्यान आपने किया है धर्म का, ये हमारे धर्म का व्याख्यान नहीं है, ये तो आपका धर्म है और आप अपने धर्म को हमारे ऊपर लाद रहे हो। आप अपने धर्म का पालन कीजिए, मैं अपने धर्म का पालन करूं। लक्ष्मण जी ने राम जी ने कहा हम तो समझते सबका धर्म एक ही है, तुम्हारा धर्म अलग? बोला हाँ अलग है। क्या अलग है? बोले हमारा धर्म कर्म ज्ञान मोक्ष सब कुछ आप हो, आपको छोड़कर मेरा कोई दूसरा धर्म नहीं है। आप ही मेरा धर्म हो, आप ही मेरा ज्ञान हो, आप ही मेरा कर्म हो, सर्वस्व मेरे आप हो। गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहूं सुभाव नाथ पतियाऊ। मैं किसी को नहीं जानता, गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहूं सुभाव नाथ पतियाऊ। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। मोरे सवे एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। हे भगवान आपने धर्माचरण की बड़ी सुंदर आज्ञा दी है, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि क्या मृत शरीर किसी कर्म धर्म का अनुष्ठान करने के योग्य होता है? राम जी बोले हम समझे नहीं। अरे बोले महाराज आप न समझोगे तो समझेगा कौन? आप हमें आज्ञा दे रहे हैं कि तुम मेरे साथ मत चलो, यहीं रहो, मैं वनवास में जा रहा हूं, तो मैं सेवक हूं, आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकता, पर अयोध्या जी से एक पग आगे बढ़ाते ही यह लक्ष्मण का देह निष्प्राण हो जाएगा और मेरे प्राण आपका अनुगमन करेंगे। क्या इस मृत शरीर से किसी कर्तव्य रूप धर्म के आचरण की आप आशा रखते हैं? संभव नहीं। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी रोने लगे। राम जी ने हृदय से लगा के कहा बस बस आगे मत बोलना। मानो लक्ष्मण जी ये कह रहे थे, राम जी ये कह रहे थे कि कहीं मैंने और कुछ कहा तो इनके प्राण निकले ही न जाए कहीं। इतने दुखी हो गए लक्ष्मण जी। बोले जाओ माँ से आज्ञा लेके आओ, माता जी से आज्ञा। भरत जी का धर्म लक्ष्मण जी से भी श्रेष्ठ है।
क्यों श्रेष्ठ? प्रेमी तो दोनों अनन्य हैं। लक्ष्मण जी भी अनन्य प्रेमी हैं, भरत जी भी अनन्य प्रेमी हैं, पर थोड़ा सा अंतर है। लक्ष्मण जी के प्रेम में थोड़ा हट है, और प्रेमी जब कुछ हटी होते हैं तो फिर बात जल्दी मानते भी नहीं, वो तो अपनी हट रखते हैं। कहाँ मानी राम जी की बात? लक्ष्मण जी ने अपना हट रखा। श्री लखनलाल जी के प्रेम में थोड़ा आग्रह, वो भी एक प्रेम की विलक्षण बात। श्री वृंदावन बिहारी श्री लक्ष्मण लाल जी के महाराज जी प्रेम की बड़ी विलक्षण बात है। आग्रह भी वहीं होता जहां प्रेम होता है। प्रेम नहीं होगा तो आग्रह क्यों होगा? राम जी के प्रति बहुत अधिक प्रेम है लक्ष्मण जी का। इतना प्रेम है कि रामस्य दक्षिणो बाहु बहि प्राण इवा परः। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं राम जी की दाहिनी भुजा है लक्ष्मण जी। राम जी के बहि प्राण है, बहि प्राण माने ऑक्सीजन, श्वास प्रश्वास भरत जी हैं। लक्ष्मण जी को बिना राम जी रह नहीं सकते। इसलिए महाराज जी मंदिरों में लखनलाल जी जरूरी हैं साथ में, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं नचतेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमा। लक्ष्मण जी को बिना राम जी को नींद नहीं आती। गोविंदराज स्वामी कहते हैं प्राणवायु के बिना नींद किसको आ सकती है? प्राणम बिना कथम निद्राम लभेत, लिखते हैं टीका में। और राम जी बिना लक्ष्मण जी के भोग नहीं लगाते हैं। क्यों? रामस्य दक्षिणो बाहु, दाहिना हाथ ही नहीं होगा तो खाएंगे कैसे? इतना प्रेम है लखनलाल जी का रघुनाथ जी के प्रति, अपार प्रेम है, अतिशय प्रेम है। पर उस प्रेम में थोड़ा सा हट है, आग्रह है। पर भरत जी के प्रेम में कमी है। कितना अनुपम प्रेम है भरत जी का। सारी माताएं अनुकूल हैं, मंत्री अनुकूल हैं, गुरुजी आज्ञा कर रहे हैं कि तुम अपने पिता के सत्य की रक्षा करते हुए अयोध्या के सिंहासन को स्वीकार करो। लेकिन रोते हुए भरत जी कहते हैं आपनी दारुण दीनता सबई कहूँ सिरुनाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिये की जरनी ना जाए। हृदय की जलन राम जी के चरणों को देखे बिना शांत नहीं हो सकती। और भरत जी चल पड़ते हैं, और चल ही नहीं पड़ते हैं। भरत जी का संपूर्ण चरित्र देखिए। राम जी को वनवास मिला है, भरत जी को नहीं, पर 14 वर्ष वनवासी के स्वरूप में भरत जी रहते हैं, जटा धारण करके रहते हैं। राम जी ऋषि मुनियों के यहाँ अत्यंत सुंदर अमृतमय कंदमूल फल भी ग्रहण करते हैं, पर श्री भरत जी महाराज गाय को जौ खिला करके, गोबर के जौ बीन कर खा करके निर्वाह करते हैं। राम जी की सांथरी का निर्माण किशोर जी लक्ष्मण जी मिलकर करते हैं, और भरत जी कुश बिछा करके तीखे कुशाओं पर ऐसे ही बिना कोई वस्त्र बिछाए सो जाते हैं। राम जी का स्थंडिल वेदिका बनाकर उस पर पर्णकुटी लक्ष्मण जी बनाते हैं, और भरत जी 10 हाथ गहरा गड्ढा करके मिट्टी में गुफा खोद करके नीचे विश्राम करते हैं। अद्भुत प्रेम है भरत जी का। और राम जी इतने बिक गए हैं भरत जी के प्रेम में कि राम जी ने यहां तक घोषणा कर दी कि भरत जी अब तुम्हारा रुदन हमसे सहन नहीं होता, तुम जो कहोगे हम बिना किसी ननु नच के, बिना किसी संदेह के, तर्क वितर्क के तुम्हारी बात ही प्रमाण होगी। क्यों? गुरुजी कहते हैं भरत जी जो कहें वो धर्म का सार है। ससुर जी जनक जी कह रहे हैं कि भरत जी जो कहते वही ठीक है। तो जब सब ऋषि मुनि कहते भरत जी जो कहते वही ठीक है, तो हम तो सदा से तुम्हारी बात को ठीक बताते हैं, हम तुम्हारी बात का विरोध कब करते हैं? इसलिए अब निर्णायक बात तुम्हें करनी है। आजकल की भाषा में कहें तो जजमेंट है, निर्णय सुनाओ, हम उसका पालन करेंगे। सुनते ही भरत जी रो पड़े, बोले प्रभु आप क्या कह रहे हैं? मैं अपनी प्रसन्नता के लिए आपको संकोच में डालकर अपनी इच्छा की पूर्ति कराऊं तो प्रेम के धर्म में कलंक लग जाएगा।
इसलिए भरत जी ने रोकर के कहा, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे नाथ, आपका मन जैसे राजी हो, आप करुणा के समुद्र में वैसा ही कीजिए। राम जी ने कहा, भरत तुमने प्रेम धर्म को बचा लिया, नहीं डूब जाता प्रेम धर्म। यही है पूर्ण तत्सुख सुखिया भाव, तत्सुख सुखित, जो ब्रजांगनाओं का सर्वोपरि भाव, श्री जी का सर्वोपरि भाव, और उसका प्रवर्तन श्री भरतलाल जी महाराज कर रहे हैं। अब देखो, लक्ष्मण जी का स्वतंत्र आनंद नहीं और भरत जी का भी स्वतंत्र आनंद नहीं। राम जी के आनंद से आनंदित होते हैं लक्ष्मण जी, और राम जी के आनंद से आनंदित होते हैं भरत जी, और लक्ष्मण जी और भरत जी के आनंद से आनंदित होते हैं शत्रुघ्न जी। लक्ष्मण जी और भरत जी का आनंद ही शत्रुघ्न कुमार का आनंद है। हमारे यहाँ तो देवेंद्र जी मान्यता है संप्रदाय में कि शत्रुघ्न कुमार कलिकाल के जीवों को सेवा भाव सिखाने के लिए श्री कृष्णदास पयहारी जी के रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्णदास पयहारी जी गलता पीठ के मूल आचार्य, जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी के पौत्र शिष्य, नाती चेला श्री कृष्णदास पयहारी जी शत्रुघ्नावतार उनको माना जाता है। सेवा का स्वरूप क्या है ये सिखाने के लिए शत्रुघ्न जी आए, आज भी विराजमान है। तो महाराज जी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते, जयति सौमित्री रघुनंदनानंद कर। तो सौमित्री शब्द से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का ग्रहण हो गया, और रघुनंदन शब्द से दोनों का ग्रहण हो गया। ध्यान से सुने, रघुनंदन शब्द से दोनों का ग्रहण हो गया। रघुकुल को आनंदित करने वाले रघुनाथ जी तो है ही हैं, भरत जी ने अपने दिव्य प्रेम से वो भानुकुल भूषण श्री भरत जी महाराज हो गए। तो महाराज ये रघुनंदन, रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री भरतलाल जी महाराज। हनुमान जी का चरित्र ऐसा विलक्षण है, जहां हनुमान जी लक्ष्मण जी को आनंदित करते हैं, शत्रुघ्न जी को आनंदित करते, राम जी को आनंदित करते तो लक्ष्मण जी को आनंद होता है, और भरत जी को राम कथा सुना करके संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, और भरत जी जब बिना फर का बाण मारते हैं और पर्वत हाथ में लिए हनुमान जी राम राम कहकर मूर्छित होकर के पड़ते हैं, तो भरत जी विलाप करते हैं और श्री राम प्रेम की शपथ लेकर के हनुमान जी को की मूर्छा को दूर करते हैं, हनुमान जी को हृदय से लगाते हैं और कहते मेरे बाण पर बैठ करके चले जाओ, मोरे भार चलें किम बाना। अंत में समझ जाते हैं कि नहीं, ये भरत जी महाराज हैं, ये तो सब कुछ कर सकते हैं, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा से ही मैं रघुनाथ जी के चरणों में पहुंच जाऊंगा, आपको श्रम करने की आवश्यकता नहीं। तो वहाँ भरत शत्रुघ्न को राम जी भरत जी को आनंदित करते हैं, और भरत जी के आनंद को प्राप्त करके शत्रुघ्न जी आनंदित होते हैं। तो सौमित्र और रघुनंदनानंद कर, यह रघुनंदन शब्द से भरत और सौमित्र शब्द से शत्रुघ्न, सौमित्र शब्द से लक्ष्मण और रघुनंदन शब्द से राम जी, इनको आनंदित करते हैं। दूसरी बार लंका विजय के पश्चात राम जी आ गए, तो सबसे पहले संदेश किसके द्वारा भेजते हैं भरत जी के पास? हनुमान जी के द्वारा। और हनुमान जी को तुम तात, भरत जी क्या कहते? को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। तो श्री हनुमान जी महाराज राम जी का संपूर्ण मंगलमय चरित्र सुना करके भरत जी को आनंद देते हैं। अब भरत जी के आनंद से शत्रुघ्न कुमार को आनंद होता है, और राम जी को तो हनुमान जी पद पद पर आनंद देते हैं। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम होते हुए, बुद्धिमताम वरिष्ठम होते हुए भी हनुमान जी ऐसी लीला करते हैं
जैसे कोई अबोध शिशु खेले ऐसी लीला करते हैं। रघुनंदना नंद कर हनुमान जी का एक दृश्य, एक झांकी। हनुमान जी महाराज एक बार सहज ही श्री महल में पधारे। बालकों को तो रोक कहाँ होती है, बालक तो अपनी माँ के पास कभी भी जा सकते हैं। तो किशोरी जी दिव्य रत्न पीठिका पर विराज रही थी, मणिजटित दर्पण सामने था, सखियां सेवा में प्रस्तुत थी और श्री किशोरी जी घृत मिश्रित सिंदूर से मांग भर रही थी। हनुमान जी उसी समय पहुंच गए वहाँ। माता जी ये क्या लगाती हैं यहाँ? कहा ये मांग भरती हैं सिंदूर, इससे क्या होता है? होता क्या है? राम जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। अच्छा, राम जी खुश हो जाते इससे? बोले हाँ, राम जी का यश बढ़ता है, आयु बढ़ती है, स्वामी की आयु, स्वामी की कीर्ति बढ़ती है, स्वामी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। हनुमान जी बोले वाह, इतनी बढ़िया बात माता जी आपने अब तक हमको नहीं बताई। सीधे घुस गए महाराज कुठार में जहाँ सिंदूर रखा था। घी की तो कमी थी नहीं, घी में सिंदूर खूब घोला और हनुमान जी ने पूरे श्रीअंग में सिंदूर धारण कर लिया और सिंदूर धारण करके सीधे दौड़े दौड़े दरबार में पहुंच गए, राम जी के दरबार में। सरकार सिंहासन पर विराज रहे थे। अपने जीवन में ऐसे खिलखिलाकर कभी नहीं हंसे जैसे आज हंसे। हंसते हंसते राम जी के महाराज कहते ना पेट में दर्द हो गया, आंख में आंसू आ गए हंसते हंसते। वो हनुमान जी महाराज, हनुमान जी ने इसको हंसी में नहीं लिया कि मेरी हंसी हो रही है, सारी सभा हंस रही थी, हनुमान जी ने इसी में लिया। वाह, देखो माता जी की बात कितनी सच्ची निकली है। उनका इससे स्वामी प्रसन्न होते हैं। तो आज के जैसा प्रसन्न तो हमने रघुनाथ जी को कभी नहीं देखा। तो जब इतना प्रसन्न होते हैं तो हम तो सदा चोला ही चढ़ाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। रघुनाथ जी ने कहा हनुमान जी आपको जो घृत मिश्रित सिंदूर आपके श्रीअंग में अर्पित करेगा उसकी सभी अलाय बलाय आदि व्याधि का शमन हो ही जाएगा, मैं उस पर परम प्रसन्न हो जाऊंगा। तब से हनुमान जी को चोला चढ़ता है। एक एक अब कितनी कथाएं सुनाए हनुमान जी की, जिसमें हनुमान जी आनंद देते हैं श्री रघुनाथ जी को।